नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। हम सब जानते हैं कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है और इस वक़्त एक बहुत बड़ी माँग किसान पेंशन की भी है। सवाल कई हैं, जब किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की बात होती है, तो पीएम किसान मानधन योजना भी एक है जो पैरेलली इसके तहत काम कर रही है। तो क्या ये स्कीम किसान पेंशन की माँग का समाधान नहीं बन सकती? इस विषय पर बात करेंगे विस्तार से। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर देश की किसान राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच किसान संगठनों की तरफ से किसानों को पेंशन दिए जाने की मांग भी की जा रही है। मजमून ये है कि किसान संगठन 60 साल की उम्र पार कर चुके किसानों यानी बुजुर्ग किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। उस बीच केंद्र सरकार की तरफ से बुजुर्ग किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान मानधन योजना अपने 5 साल पूरे करने वाली है। आज की पड़ताल इसी पर जानेंगे कि योजना क्या है, कब और कैसे शुरू हुई और क्या पीएम मानधन योजना किसान संगठनों की तरफ से उठाई जा रही किसान पेंशन की मांग का समाधान है। इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कब शुरू हुई मानधन योजना और कैसे मिलता है लाभ। असल में पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के बारे में बात करें तो ये योजना किसानों को पेंशन की गारंटी देती है। ये योजना 20 से 40 साल की उम्र वाले और 2 हेक्टेयर तक जोत रखने वाले किसानों के लिए है। योजना के तहत ऐसे किसानों को कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपए से 200 रुपए तक का मासिक अंशदान देना होता है। किसान जब 60 साल की उम्र पार कर जाते हैं, तो योजना में शामिल किसानों को 3000 रुपए मासिक देने का प्रावधान किया गया है। क्योंकि ये योजना 2019 में शुरू हुई है, तो ऐसे में अभी तक कोई भी योजना में शामिल किसान 60 साल पूरा नहीं कर पाया है, तो ज़ाहिर तौर पर 5 साल ही हुए हैं, तो ज़ाहिर तौर पर किसी भी किसान को योजना के तहत पेंशन नहीं मिल रही है और अब जैसा कि जो आंकड़े हैं, अभी तक इस योजना से 20 से 23 लाख किसान ही जुड़े हैं। अब ये योजना कहाँ से शुरू हुई, इसकी बात करते हैं। असल में बीजेपी का घोषणा पत्र है और अम, इसके पीछे की कहानी है। ये योजना कैसे शुरू हुई, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। असल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए पेंशन देने का वादा किया था। इसके तहत चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने इसे लागू किया। लेकिन किसान नेता और अखिल भारतीय किसान महासंघ आईफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी दावा करते हैं कि उनके सुझाव पर ही बीजेपी ने किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए अपने घोषणा पत्र में इसे जगह दी थी। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी चुनाव समिति के संयोजक थे। उनके नेतृत्व में समिति ने एक बैठक राजनाथ सिंह के आवास पर बुलाई थी। उस बैठक में बीजेपी के आला नेताओं के साथ ही देश से 8 किसान नेता समेत कुल 24 लोगों को बुलाया गया था। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी दावा करते हैं कि उन्होंने ही इस बैठक में किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसानों को पेंशन दिए जाने का सुझाव दिया था, जिसे बैठक में ही राजनाथ सिंह ने अनुमोदित किया और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इस सुझाव को अपने घोषणा पत्र में जगह दी। अब राजाराम त्रिपाठी ही इस योजना को चूचू का मुरब्बा कहते हैं। क्यों चूचू का मुरब्बा कहते हैं, इसको समझते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गया है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी है। तो वहीं किसानों को पेंशन का प्रावधान करने वाली पीएम किसान मानधन योजना को भी 5 साल पूरे होने को है। इस बीच किसान आंदोलन में किसान पेंशन की मांग उठ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीएम मानधन योजना किसान पेंशन की मांग का समाधान नहीं बन पाई है। इस सवाल को दूसरी तरफ से देखें तो जब पीएम मानधन योजना अस्तित्व में है, तो आखिर क्यों किसान संगठन किसान पेंशन की मांग कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में आईफा के संयोजक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी पीएम किसान मानधन योजना को चूचू का मुरब्बा बताते हैं। बकौल डॉक्टर त्रिपाठी 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान किसान पेंशन को लेकर दिए गए सुझाव से उलट योजना शुरू की गई है। वह इस योजना को अव्यवहारिक बताते हैं। वह योजना की खामियां बताते हुए कहते हैं कि पीएम मानधन योजना में 40 साल 40 साल की उम्र पार कर चुके किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। यह योजना किसानों से नौकरी पेशा की तरह व्यवहार करती है। जिस तरीके से नौकरी पेशा जो लोगों से अंशदान लिया जाता है, उसी तरह किसानों से अंशदान लिया जा रहा है।
आईफा अध्यक्ष राजाराम त्रिपाठी कहते हैं कि मौजूदा वक्त में जो किसान 60 साल पार कर चुके हैं या 60 साल के पास हैं, उन्हें प्राथमिकता से पेंशन दी जानी चाहिए। इसके लिए अलग से किसान कल्याण कोष बनाया जाए, जिसमें एक निश्चित फंड रखा जाए और इस फंड से बुजुर्ग किसानों को 2 से 3 हज़ार रुपए मासिक पेंशन दी जाए। इस व्यवस्था से ये योजना व्यावहारिक बन पाएगी। डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं कि बुजुर्ग किसानों को अगर साल में 24,000 रुपए भी दिए जाएं तो ये पैसा भी खेती और बाजार में ही आएगा। वहीं ये समझना होगा कि सरकार किसान सब्सिडी पर जो पैसा खर्च कर रही है, उसे दूसरे तरीके से देने से किसानों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। हालांकि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट किसान पेंशन के विचार को ही नकारते हैं। वो कहते हैं कि सरकार आधारित समाज तरक्की नहीं कर सकता। रामपाल जाट बताते हैं कि देश की व्यवस्था परिवार आधारित है। बेशक परिवार कमजोर हुए हैं, लेकिन परिवारों का अस्तित्व है। परिवार होते हैं तो पेंशन की जरूरत नहीं होती, परिवार टूटते हैं तो पेंशन की जरूरत महसूस होती है। देश में परिवार व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों और कर्मियों की पेंशन भी बंद कर दी जानी चाहिए। बेशक ये हमने किसान पेंशन की बात की और किसान पेंशन पर हमने महत्वपूर्ण बातें समझी कि क्या उस पीएम मानधन योजना जो है उसमें क्या व्यवहारिक कमियां हैं, जिसकी वजह से देश के किसानों की किसान पेंशन की मांग अधूरी है, उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है वैचारिक दृष्टिकोण से कि देश में जब परिवार कमजोर होते हैं तो किसी बुजुर्ग को पेंशन की जरूरत होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर पर देश के किसान परिवार कमजोर होते जा रहे हैं और कमजोरी का कारण भी जाहिर तौर पर फसलों के वाजिब दाम न मिलने जैसी चुनौतियां भी हैं। तो ये दोनों ही बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों को अपने परिवारों को भी मजबूत बचा के रखना है, क्योंकि भारतीय विचार या मैं कहूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा परिवार आधारित है, तो परिवारों को बचाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पीएम मानधन योजना में भी सुधार को लेकर कहीं ना कहीं अपने स्तर पर प्रत्येक किसान को अपील करनी चाहिए, जिससे एक सामाजिक सुरक्षा किसानों की सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जो मौजूदा मॉडल है पीएम मानधन योजना का, जो किसानों को पेंशन की गारंटी देता है, उसमें कुछ अव्यवहारिक खामियां हैं। ऐसे में इस अव्यवहारिक खामी के इतर ही देश में किसान आंदोलन जो हो रहे हैं उसमें किसान पेंशन की मांग उठाई जा रही है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें हमने किसानों के मुद्दों पर, किसानों की जो पेंशन का जो मुद्दा है उसमें को लेकर जो मौजूदा केंद्र सरकार की जो नीति है, जो योजना है, उसमें जो खामियां हैं उस पर आपके सामने एक वस्तुस्थिति रखी है। उम्मीद है नीति निर्माता समझेंगे, किसानों को फायदा हो, इसके लिए नीति बनेगी और योजना में संभावित सुधार होंगे। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी।